अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बीएस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन की आज फर्स्ट क्लास है, फंडामेंटल ऑफ द मैथमेटिक्स। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे लिमिट्स का। तो लिमिट्स मैंने बताया था कि जब फंक्शंस को किसी एक ही पॉइंट पे हम उसकी अगर इमेज को देखें तो वो क्या कहलाता है, आपके पास लिमिट्स कहलाता है। तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने थे हमने। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि लिमिट x गोज टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो हमने ये डिस्कस किया था कि इसके अंदर हम वो करेंगे, मुख्तलिफ हम इस पे मेथड डिस्कस करेंगे। और साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जब लिमिट कांस्टेंट हो तो 0 डिवाइडेड बाई 0 की फॉर्म ना आए। देखिए यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से 1 आता है, यहाँ से 1 आता है, नीचे आपके पास 0 आ जाएगा। 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, 0 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 0 की फॉर्म हमारे पास आ रही है। तो ये हमारे पास था 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है। तो अब इसके सोल्यूशन के लिए हमने क्या करना है, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसको पहले हमने सिंप्लीफाई करना है। तो जब फ्रैक्शंस की फॉर्म में जब ये आ गए हैं और ये दो टर्म्स में है तो इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि फॉर्म ए डायरेक्ट लिमिट। अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, लिमिट इज अनडिफाइंड, तो वो अनडिफाइंड 0 बाई 0 फॉर्म क्या है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है। सो रेशनलाइज द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर को हम रेशनलाइज करते हैं। किस तरह से करना है हमने कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ये यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 कि लिमिट x गोज टू 0। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब न्यूमरेटर को हमने उसका कंजुगेट, मतलब उसके बीच का जो साइन है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई भी कर दिए, डिवाइड भी कर दिए। अब यहाँ पर देखें, ये तीसरा फार्मूला आ गया, एक a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ये आपके पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगले स्टेप में हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, देखें यहाँ पर ये तीसरा फार्मूला, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे फिर हमारे पास आ गया है, ये देखें 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दोबारा एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, ये आ जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा और माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें और ये आपके पास माइनस 1 पॉजिटिव 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 2x आ गया, नीचे x आ गया, x से कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर अप्लाई कर दो लिमिट्स को। देखें अब जब 0 हम पुट करते हैं यहाँ पर तो 0 x की जगह पर 0, यहाँ पे x की जगह पर 0, ये 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास 1 क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन में अगर मैं डायरेक्ट 0 पुट करूँ तो cos आपके पास लिमिट क्या है, पाई है, तो cos पाई आपके पास -1 के इक्वल आ जाएगा और टेंजेंट पाई आपके पास 0 होता है। तो ये आपके पास फिर से कौन सी फॉर्म बन रही है, 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है। तो इसको दोबारा से हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जब ट्रिग्नोमेट्रीज होती है तो उसमें आप एक बात याद रखें, जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपने क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्रीज को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें, टेंजेंट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें या फिर उसको रेशनलाइज कर दें। तो ये आपके पास कंडीशंस हैं। यहाँ पर देखें 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई टेंजेंट है साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये टेंजेंट स्क्वायर था, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा। अब ये डिवीजन के बाद फिर डिवीजन, अगेन डिवीजन हो रहा है तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ये कॉस स्क्वायर एक्स या आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये वैसे ही आपके पास आ गया। अब ये कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर इसको 1 प्लस कॉस एक्स को हमने रेशनलाइज कर दिया, 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे भी 1 माइनस कॉस एक्स,
तो ये तीसरा फार्मूले से आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस एक्स को स्क्वायर, और ये वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस का स्क्वायर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे। कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस क्या आ गया कॉस एक्स। अब अप्लाई लिमिट करें तो कॉस पाई -1 के ऊपर -1 उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, और कॉस -1 माइनस प्लस 1 प्लस 1 ये 2 आ गया। अब यहाँ पे आप देखें कि 0/0 फॉर्म नहीं आई, हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आई है। तो यहाँ पर जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म आ रही थी। तो स्टूडेंट्स, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके हमने एक आंसर देना है। अब इस तरह से अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, अब मैं डायरेक्ट अगर लिमिट्स पुट करता हूँ तो फिर ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। देखें ऊपर 1 है, यहाँ पे 1 माइनस 1, तो 1 डिवाइडेड बाई ये सॉरी हाँ 0 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 0 इनफाइनाइट है, ये भी अनडिफाइंड है। इस तरह से अगर हम इसके ऊपर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कोई कंडीशंस बन जाएगी। देखिए कि हमारे पास इसको हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, फिर उसको हमने क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखकर हमने इसका एलसीएम ले लिया है। एलसीएम कैसे ले रहे हैं देखिए जी, तो ये आपके पास 1 माइनस 1, ये तीसरा फार्मूला के जरिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स आ गया। अब इसका एलसीएम लिया तो ये आपके पास 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल, 1 प्लस एक्स यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। -3 पॉजिटिव 1 तो ये -2 आता है, एक्स का एक्स आ जाएगा, और ये फिर आपके पास वैसे ही। अब इसको हमने एलसीएम लेकर हमने इसको फॉर्म में लिख लिया। अब देखें अगर आप लिमिट्स पुट करते हैं तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म नहीं आती, लेकिन नीचे से आपके पास क्या आ रहा है, 1 माइनस 2 और 1 माइनस 1। तो ये 1 माइनस 1 से क्या आता है, ये देखिए 1 यहाँ पे -1 लगा दें, और ये 1 प्लस 1 2 तो होता है, लेकिन 2 फिर 0 से मल्टीप्लाई लेगा 0 आएगा, और यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। तो 1 माइनस 0 ये क्या आता है, अनडिफाइंड इन्फिनिटी आ गया। इसी तरह से हमने ये देखिए, मैंने आपसे कहा है कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रीज आ जाए, साइन कास के अलावा जो होंगे ट्रिग्नोमेट्रीज उसको हम साइन और कास में कन्वर्ट करके फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये आप देखें कोसेकेंट और कोटेंजेंट में है, इसको साइन में कन्वर्ट करें। कोसेकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है साइन का, और कोटेंजेंट होता है टेंजेंट का। तो और कोटेंजेंट को हम कॉस ओवर साइन भी लिख सकते हैं। ये इसको हम कोसेकेंट को 1 ओवर साइन लिख लिया, ये एक्स लिख लिया। अब इनका एलसीएम ले लें, साइन एलसीएम आ गया, ये 1 माइनस कॉस एक्स आ गया, साइन नीचे आ जाएगा, और ये डिवाइड हो रहा है, ये फिर डिवाइड यहाँ पे कर दें। अब इसके बाद रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर साइन से कैंसिल हो गया, एक साइन, ये साइन बाई एक्स रह जाएगा, इसको अलग लिखा, और ये फ्रैक्शन वाले को अलग लिख लिया। और हमारे पास रूल है लिमिट एक्स गोज टू, हमारे पास क्या 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास रूल है कि ये लिमिट किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये इसकी जगह पर हमने 1 लिख लिया है, और इसकी जगह पर cos 0 हमारे पास 1 होता है, 1 प्लस 1 2 आ गया है। अब इसी तरह से साइन ए एक्स साइन बी एक्स लिमिट एक्स गोज टू 0। अब यहाँ पर आप यही फार्मूले को दोबारा से ही हम रिपीट करेंगे, यही कि हमारे पास क्या है कि लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास फिर से ये इसको हमने रिपीट करना है, गिवन दैट कि ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं, साइन एक्स ए एक्स से डिवाइडेड बाई, मुझे यहाँ पर जो ए यहाँ पर एक्स से नीचे एक्स होगा, यहाँ पर ए एक्स है तो यहाँ पर भी ए एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ए एक्स चाहिए, तो ए एक्स से मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पर देखें लिमिट 1 ओवर साइन बी एक्स, इसको ए एक्स को अलग कर दिया, बी एक्स को अलग कर दिया। एक बात आप याद रखें, लिमिट एक्स गोज टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 है, लिमिट एक्स गोज टू 0 एक्स बाई साइन एक्स, ये भी हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है।
चाहे ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाए और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाए, लेकिन हमारे पास क्या रहेगा, ये 1 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं इसको। देखिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था, ax चाहिए था, ax आ गया हमारे पास। यहाँ पर क्या चाहिए, ax आ गया। अब ये कहाँ से आया, ये हमने डिवाइड किया है। अब खुद से कुछ चीज़ डिवाइड नहीं कर सकते तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से कैंसिल हो जाए, दोबारा से ax से आ रहा है, इसके अंदर हमने किसी चीज़ का इजाफी काम नहीं किया। जो चीज़ डिवाइड करते हैं वो मल्टीप्लाई भी करते हैं। अब मुझे ये मल्टीप्लिकेशन में bx चाहिए, तो मैंने यहाँ साथ पे डिवाइड भी कर दिया है, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से कैंसिल हो जाएगा। फिर साइन ax डिवाइडेड बाई ax, लिमिट साइन bx डिवाइडेड बाई bx, ये हमारे पास आ गया। अब x से कैंसिल तो a बाई b रह जाएगा। अब यहाँ पर साइन, ये देखें ये 1 के इक्वल होता है, मैंने आपसे कहा ये भी 1 के ऊपर, इसको ना कैसे 1 के इक्वल होता है, अगर हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दें तो कैसे 1 के इक्वल होगा। देखें इसको मैंने इसको न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर तो बना दिया, ये हमारे पास जो फार्मूले की फॉर्म थी वही बन गई है, लेकिन नीचे वाला जब ऊपर और ऊपर वाला नीचे जब आता है तो पावर नेगेटिव हो जाती है। वैसे इसकी पावर 1 है तो ये -1 हो गया, तो ये 1 की पावर -1 फिर भी हमारे पास क्या आता है 1 के इक्वल होता है, तो ये a बाई बी से जब मल्टीप्लाई होगा तो a बाई बी आंसर आ जाएगा। अब देखें लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी x साइन 1/x। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करें। देखिए फ्रैक्शन की फॉर्म तो है नहीं, मैंने आपसे कहा था कि दो फॉर्म नहीं आनी चाहिए, 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। यहाँ पर तो फ्रैक्शन है ही नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन है, x मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 1/x से, तो ये मल्टीप्लिकेशन है, फ्रैक्शन तो है ही नहीं, तो इसको डायरेक्ट ही पुट कर दें। अप्लाई लिमिट गिवन दैट, ये हमने इस पे x पे जब लिमिट पुट करेंगे 0 तो ये 0 पुट हो जाएगा, और साइन 1/0 ये इन्फिनिटी होता है, और दूसरी बात 0 जिससे मल्टीप्लाई होता है 0 आ जाता है, तो ये हमारे पास आ गया। साइन टेंजेंट x/x, एक क्वेश्चन था, इसको मैंने क्लास में करके भी दिया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कि हमने साइन x को लेट कर दिया था y, जब हमने y इसको लेट कर दिया है, लेकिन x गोज टू हमारे पास जो लिमिट है वो क्या है, इन्फिनिटी है, तो जब हमने इसको y लेट कर दिया है तो ये हम x गोज टू पाई है, x गोज टू पाई है, तो हमने जब इसको y लेट कर दिया है तो यहाँ पर x की जगह पर साइन पाई पुट करता हूँ, साइन पाई 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम व्हेन x गोज टू पाई, ये देखें यहाँ पर ये x गोज टू पाई देन y गोज टू 0, तो जब हमने x की जगह पर पाई पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो लिमिट x गोज टू 0 हो जाएगी, टेंजेंट y बाई y, क्योंकि साइन x की जगह पर हमने y लेट किया हुआ है तो ये y आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि साइन टेंजेंट के जगह पर हमने क्या लिख लिया, साइन y बाई कॉस y, नीचे आ गया y, साइन y बाई y ये 1 के इक्वल होता है, इनको हमने एक साथ लिख लिया, फिर हमने 1/cos y को अलग लिख लिया, तो 1 ये 1/cos y की जगह पर हमने क्या पुट कर देना, अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो वो cos 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y गोज टू 0 है, 0 पे गोज टू कर रहा है, तो cos 0 1 के इक्वल होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है लिमिट है x गोज टू 0 साइन 1/x। अब देखें ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो भाई साहब आप इसको डायरेक्ट ही इसके अंदर लिमिट पुट कर दें, ठीक है जी, आप इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें, फ्रैक्शन में है नहीं, हमें 0/0 फार्म और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फार्म का डर ही नहीं है, तो इसके अंदर लिमिट्स पुट करें कि लिमिट है गोज टू 0 साइन 1/x। जब 0 पुट करता हूँ तो ये 1/0 साइन 1/0 हो जाएगा, और साइन 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड है, क्योंकि साइन इन्फिनिटी आ जाता है, साइन इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी होता है, साइन इन्फिनिटी ये कोस्ट इन्फिनिटी आएगा, जो कि हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x गोज टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x डिवाइडेड बाई साइन x। तो ये हमारे पास, इसको देख लेते हैं हम।
देखिए जी, गिवन दैट ये हमारे पास लिमिट x गोज टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अब रेशनलाइजेशन हो रही है, न्यूमिरेटर आपके पास यहाँ पर क्या है, उसकी रेशनलाइजेशन कर दें। ठीक है जी, स्क्वायर रूट पड़ा है, स्क्वायर रूट को वैसे रहने दें, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बीच में साइन पॉजिटिव कर दें तो ये रेशनलाइजेशन हो गई है। अब क्या है, अब स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा, लेकिन ये a माइनस बी ए प्लस बी तीसरा फार्मूला है, तो हमने a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है, ओपन फॉर्म में क्लोज फॉर्म में लिख दिया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन एक्स आएगा, ये वैसे ही आ रही हैं। अब साइन एक्स से कैंसिल 1/1 प्लस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर हम लिमिट लिखेंगे, जब तक हम लिमिट अप्लाई नहीं कर देते इसको लिखते रहेंगे। आगे यहाँ पर हमने इसको लिमिट अप्लाई कर दें अगर, तो साइन 0 हमारे पास 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 0 आ जाएगा, कॉस 0 1 के इक्वल है, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, तो ये 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस 0 हमारे पास 1 के इक्वल है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिमिट x गोज टू 0 टेंजेंट x बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स। टेंजेंट को हम लिख सकते हैं, देखें फिर टिग्नोमेट्री आ गई है। टिग्नोमेट्री मैंने कहा है साइन और कॉस में ना हो, तो उसी क्वेश्चन को आप सबसे पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, तो ये टेंजेंट को हम साइन x बाई 2 और कॉस x बाई 2 में लिखेंगे, और फिर साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस x बाई 2 को अलग लिख लिया, क्योंकि मुझे इसका एंगल क्या है x बाई 2 है, तो मुझे x बाई 2 चाहिए, मेरे पास सिर्फ x है, 2 नहीं है। 2 को यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, देखें 2 से कैंसिल करो, ये दोबारा से वही x बचता है, तो हमारे पास ये x बाई 2 बन गया, ये 2 से हमने क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ये 1 ओवर कॉस x बाई 2 अलग से था, उसको लिख लिया है, तो यहाँ से 1/2 रह जाएगा, और ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, 1 लिख लिया, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस 0 1 के इक्वल होता है, 1 2 से मल्टीप्लाई लेगा 2, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था लिमिट्स के टॉपिक में, यही एक्सरसाइज मैंने आपको ये क्लास में कुछ क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन कुछ आपको मैंने कहा था कि इनकी प्रैक्टिस कर लें। देखिए, ये जो आपके पास ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी लेक्चर आप साथ साथ सुने तो पेन कागज़ अपने हाथ में रखें, पेन कागज़ सामने रखें और उसको नोट करते रहें, क्वेश्चन को नोट कर लें। अगर आपको आंसर की समझ नहीं आ रही, उसका मेथड देखें और उसको भी नोट करें, तो आपके पास एक नोट्स की फॉर्म में एक मटेरियल आ जाएगा, तो फिर आपको पेपर के में कोई मुश्किल नहीं होगी। और उसके बाद हमारे पास जो नया टॉपिक है, जो हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक का हमारा टॉपिक है, वो है कंटिन्यूटी एंड लिमिट। कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी में हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, राइट हैंड लिमिट होता है, तो कंटिन्यूटी को हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।